बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में। मेरी बैकग्राउंड में इस वक्त शुनब्रुन पैलेस आपको नज़र आ रहा है। ये वियना की एक बड़ी खूबसूरत जगह है। बहुत सारे टूरिस्ट हर रोज़ यहाँ पे आते हैं। ये वियना का बहुत पुराना पैलेस है। यहाँ पे कोई इनकी मशहूर एम्प्रेस मारिया थ्रीसा, उसने ये पैलेस बनवाया था और ये कोई काफ़ी बड़ा पैलेस है। इसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं और बहुत बड़ा गार्डन है। ख़ास तौर पे जो अपने ये गार्डन की वजह से पसंद किया जाता है और लोग इधर आते हैं और ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिक्रिएशन के लिए और टाइम पास करने के लिए। आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि ऑस्ट्रिया में जब आप स्टडी के लिए आते हैं तो किस सिटी को चूज़ करना चाहिए, आपकी टॉप प्रायोरिटी कौन सा सिटी होना चाहिए और ऑस्ट्रिया के डिफरेंट कौन कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले ये कि ऑस्ट्रिया में देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल सिटीज़ हैं। हर सिटी में एक मेन यूनिवर्सिटी है और फाखोखशूले है और आर्ट्स की और मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी वियना है, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है। उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइफ साइंसेज़ की यहाँ पे बोकू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत फेमस हैं वियना में। वियना के अलावा आपके पास ऑस्ट्रिया में कौन से ऑप्शंस हैं? वियना के अलावा आप लिंज में आ सकते हैं। जेकेयू लिंज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और जेकेयू लिंज का एक वियना में भी डिजिटल लर्निंग कैंपस है। यहाँ से आप रिमोटली आप पढ़ सकते हैं, वियना में रह सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स वो अपने डिस्टेंस लर्निंग सेंटर से वियना से भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा साल्जबर्ग है। साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी भी, उनका भी मयार है पढ़ाई के हवाले से। साल्जबर्ग भी एक अच्छा सिटी है, वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। साल्जबर्ग रेड बुल के हवाले से मशहूर है। रेड बुल आपने एनर्जी ड्रिंक देखा होगा, वो साल्जबर्ग से ओरिजिनेट हुआ है और साल्जबर्ग का जो सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उसके अंदर रेड बुल जो कंपनी है उसका उसमें रोल है। उन्होंने उसको डेवलप करने में काफ़ी गवर्नमेंट को हेल्प किया है। उसके बाद इंसब्रुक एक छोटा सा सिटी है ऑस्ट्रिया में, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सिटी है और ख़ास तौर पे जो इंसब्रुक अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर है। बेसिकली यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे सोशल साइंसेस का कैंपस है यूनिवर्सिटी का, टेक्निकल कैंपस है, उसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपसेस मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के और बड़ा लाइवली सिटी है। विंटर स्पोर्ट्स के वाले से बहुत फेमस है इंसब्रुक और वहाँ पे स्कीइंग बहुत कॉमन है। इसी तरह ग्राज है, एक इंडस्ट्रियल सिटी है ग्राज। लिंज भी एक इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वियना से लेके इंसब्रुक तक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन ऑस्ट्रिया। वियना, लिंज, ग्राज, साल्जबर्ग, इंसब्रुक और इसी तरह से और ऑप्शंस भी हैं जो कि स्मॉल टाउन्स हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। वियना क्यों सबसे अहम है? वियना में बेसिकली क्या एडवांटेज है जब स्टूडेंट्स वियना में आते हैं? तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वियना का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पार्ट टाइम काम करने की जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर सिटीज़। ऑल्दो कि ऑस्ट्रिया के किसी भी शहर में अगर आप आएंगे तो आपको काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह पे मिलती हैं और थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। बट वियना जो कि एक कैपिटल सिटी है, बड़ा सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा इंडस्ट्री है, हर तरह के यहाँ पे कंपनीज़ हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हेड ऑफिसेज़ हैं। ड्यूरिंग द स्टडीज़ भी ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको स्टडीज़, एक तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैरायटी मौजूद है और उसके साथ आपको पार्ट टाइम काम करने की ऑप्शंस सबसे ज़्यादा वियना में ही हैं। तो ड्यूरिंग द स्टडीज़ ये एक अच्छा सिटी है उस लिहाज से। आफ्टर द स्टडीज़ भी वियना सबसे बेहतर है क्योंकि इवन समटाइम्स जो लोग इंसब्रुक या दूसरी सिटीज़ में आते हैं वो भी आफ्टर स्टडीज़ जो जब जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादातर वियना में अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि वियना में ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से वियना जो है दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर आपके पास ऑप्शन हो, अगर आपके पास चॉइस हो, आपने 2 सिटीज़ में से चूज़ करना हो तो ऑस्ट्रिया का जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से वो वियना है। तो लेकिन अगर आपका वियना में एडमिशन होता ही नहीं है, ग्राज में होता है, लिंज में होता है, इंसब्रुक में होता है, साल्जबर्ग में होता है या किसी भी और छोटे सिटी में जैसे ल्यूबन है, उसी तरह फॉर्लबर्ग में फाखोखशूले है, कुफ्स्टाइन है, जहाँ भी आपका एडमिशन हो जाए वेल एंड गुड। अगर आपका कहीं एडमिशन हो रहा है और वो छोटा सा टाउन है तो स्टिल आई वुड से कि ऑस्ट्रिया इज़ ए वेरी गुड डेस्टिनेशन। लेकिन अगर एक तरफ आपका वियना में एडमिशन हो गया है और दूसरी तरफ किसी स्मॉल टाउन में या किसी दूसरी सिटी में एडमिशन हुआ है तो देन यू शुड चूज़ वियना।
क्योंकि ये फिर कंपेयर टू अदर सिटीज़ ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटल है, बड़ा सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, एज़ आई सेड अर्लियर, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये एक खूबसूरत सिटी है, बहुत लाइवली है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी इनकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बयाना के किसी भी एरिया में रह रहे हों, यूनिवर्सिटी जाने के लिए या काम पे जाने के लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो एंजॉय करें, ऑस्ट्रिया के प्रोसेस को शुरू करें। ऑस्ट्रिया में आपको अगर एडमिशन मिले तो ज़रूर इसको परस्यू करें। ये रहने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर स्टडीज़। एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। अलबत्ता ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि ऑस्ट्रिया का बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हमें क्या इसको परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना भी टाइम लगता है इसकी वर्थ है। ऑस्ट्रिया के प्रोसेस को आज से ही शुरू करें, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, अगर आप ऑस्ट्रिया में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।